है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, साथियों, सभी योग साधक भाइयों और बहनों, मेरा बहुत प्रणाम। मैं विचार कर रहा था कि आत्मशक्ति से क्या होता है, शारीरिक बल से क्या होता है, बल की उपासना क्यों करनी चाहिए। तो ध्यान में आया कि एक चींटी के लिए एक सामान्य हवा का झोंका सुनामी की तरह होता है। परंतु कोई यदि हाथी जैसा व्यक्ति हो और हाथी ही हो तो उसके लिए सामान्य झोंके की कोई मायने ही नहीं है। उसके सामने तो बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तो उसके लिए सामान्य झोंका हो जाएगा। तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, निरंतर अपने बल का संवर्धन करें, क्योंकि यदि हम अपने बल का संवर्धन नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मशक्ति का जागरण नहीं करेंगे, तो सामान्य सा कोई दुख आएगा तो हमारे लिए वो सुनामी हो जाएगा। और यदि हमने अभ्यास कर लिया, मन को साध लिया, शरीर जीवन में उसकी निरंतरता को देख लिया, समझ लिया, तो बड़ा से बड़ा तूफान आ जाएगा तो आपको वह सामान्य लगेगा, बहुत सरल लगेगा। इसलिए बलम उपास्वः, बल की उपासना करें। शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल और सांगठनिक बल, चारों की खूब हिम्मत लगाकर बल का वर्धन करें।
जो संकेत किया जाए, जो निर्देश दिया जाए, उसका 100% अनुपालन करें। हमने यदि अपना 100% पुरुषार्थ किया, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, पुरुषार्थ किया और प्रार्थना की, तो निश्चित रूप से अपने को लाभ होने ही वाला है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज हम सुबह यज्ञ के साथ साथ यजुर्वेद किसी भी एक वेद के मंत्र का पाठ करते हैं। तो आजकल यजुर्वेद चल रहा है और यजुर्वेद भाष्य में 21वें अध्याय का यह 37वां मंत्र चल रहा था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपके साथ मुझे इसको साझा करना चाहिए। इसमें तिस्रो देवीर यज्ञनः, 3 प्रकार की देवियों का हमें उनसे संबंध बनाना चाहिए, उन्हें आदर करना चाहिए और उनका यजन करना चाहिए। ये 3 प्रकार की देवियां कौन सी हैं दोस्तों? ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात आ रही है। तो इसमें यजुर्वेद भाष्य के 21वें अध्याय का 37वां मंत्र यह है, जो पंडित हरिशण विद्यालंकार जी ने द्वारा लिखा है। इसमें ये कह रहे हैं, होता यक्ष तिस्त्रोः देर्विन भैषजम त्रय स्त्रि धात्वो उपसहो रूपम इंद्रः हिरण्यम अश्विन्येड़ः न भारती चा सरस्वती मह इंद्राय दुह इंद्राय इंद्रियम पयम सोमम परिस्तुतः घृतम मधु वयन्त्वा त्यज्यस्य होतर्यज्ञः। इसका अर्थ पढ़ देता हूँ बस। हम त्याग पूर्वक उपभोग करने वाले बनकर ईड़ा, सरस्वती और भारती रूप 3 देवियों के साथ अपना संबंध स्थापित करें। ये तीनों ईड़ा मन को, सरस्वती मस्तिष्क को व भारती शरीर को धारण करने वाली और उनका भरण पोषण करने वाली हैं। हमें दूध आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त हो, हम यज्ञों में उनका विनियोग करते हुए यज्ञ शेष का सेवन करने वाले हों। अर्थात दूध और घृत के साथ ही को हम सेवन करने वाले भी हों, परंतु उससे भी अधिक हम यज्ञ करने वाले हों। और 3 नाड़ियां जो बताई वो उन्होंने कहा कि ईड़ा, सरस्वती और भारती। भारती जो बाहर के अंगों का भरण करे, ईड़ा जो आंतरिक अंगों का भरण करे, मन का जो भरण करे, और सुषुम्ना जो मस्तिष्क का भरण करे। तो बहुत सुंदर वेद के इस वेद को कि प्रभु की वाणी तो अद्भुत होता ही है साहब। तो वो बड़ा आनंद आया, मुझे लगा कि आपके साथ इसको साझा करना चाहिए, इसलिए आज की शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि विषय ही ऐसा चल रहा है समाधि का और उसमें हम निरंतर ये चर्चा कर रहे हैं। आज एक बड़ी गहन चर्चा हम करेंगे और वह गहन चर्चा है लिंग किसे कहते हैं, ध्यान लिंग किसे कहते हैं, शिव किसे कहते हैं, शिवलिंग किसे कहते हैं, खिचड़ी किसे कहते हैं। इन सब विषयों के ऊपर बहुत से लोगों के मन मानस में अलग अलग चर्चाएं घूमती रहती हैं और उसमें वास्तविकता क्या है, उसका जो आंतरिक तत्व है, तंत्र है, तथ्य क्या है, हम उसे क्या मानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उसके विषय में हम चर्चा करें आपके साथ। वो अपडेट नहीं हुआ, ये दूसरी खुल गई शायद। अर्धोन्मिली लोचनः स्थिर मनः नासा अग्रत एकक्षणः। नासा अग्र, नासिका के आगे जब देखा जाता है, अर्धोन्मिलित लोचनः, और आंखों को माइंड स्टडी एंड आई सेमी ओपन, गेज फिक्स्ड ऑन द नोज टिप। तो क्या होता है, शशचंद्रः करवापि, तो ये चंद्र और अक्कर अर्थात सूर्य, द मून एंड द सन पिंगला सस्पेंडेड, तो वह अपनी लीनतः वो लीन हो जाते हैं। यत्र सपंदम भावेन, तो attains the form of light ज्योति which is endless and is complete radiant in the supreme। कहते हैं ज्योतिर्रूप जो अशेष बीज है वह देदीप्यमान हो जाता है। तत्वम तत्पदमएति वस्तु परमम वाच्यम किम अत्र अधिकम। तो कहते हैं कि जब यह एंडलेस पाथ ज्योतिर्मय हो जाता है
बट मोर कैन बी सेड, और इसके विषय में हम क्या कहें। जब भ्रू मध्य दृष्टि करते हुए, शांभवी मुद्रा लगाते हुए या नासिक का अग्र मुद्रा लगाते हुए सूर्य और चंद्र की जो आप गति को बाधित कर देते हैं और उसमें लीन कर देते हैं, फिर से जो स्पंदन होता है और वो ज्योति के माध्यम जो अंदर, फिर वह ज्योति जो आपको दिखाई देती है वो प्रकट होती है, देदीप्यमान होती है और एक एंडलेस स्टेट में व्यक्ति पहुंच जाता है, रेडिएंट और कंप्लीट और सुप्रीम स्टेट में पहुंच जाता है। इसके बाद हम क्या कहें, यही समाधि की स्थिति है। तो इसके विषय में बात कर रहे थे। तो आगे हम कह रहे हैं दीवाना पूज्य लिंगम रात्रो चेवना पूज्यते पूज्येत सर्वदा पूज्य लिंगम दिवा रात्रि निरोधतः। तो कह रहे हैं कि जो लिंग है उसकी पूजा ना सुबह करनी चाहिए ना रात्रि को करनी चाहिए। सर्वदा पूज्य लिंग दिवा रात्रि निरोधतः, तब पूजा करनी चाहिए लिंग की जब दिवा और रात्रि का निरोध किया हो। तो दिवा रात्रि क्या है यहाँ पर, दिवा रात्रि मतलब राइट मायने सन अर्थात दिन और लेफ्ट मायने मून मायने रात्रि, इसका निरोध करके तब लिंग का पूजन करना चाहिए। तो लिंग क्या है, लिंग है आत्मा। दीवाना पूज्य लिंगम रात्रो चैव न पूज्यते, ना उसे सुबह न सायं, अर्थात डे एंड नाइट का मतलब ये नहीं कि आपको वर्शिप द लिंगम नाइदर बाय डे नॉर बाय नाइट। तो इसका मतलब है कि ना दिन से इसकी पूजा करनी चाहिए ना रात से पूजा करनी चाहिए, अर्थात ना लेफ्ट ना राइट, ईड़ा और पिंगला से नहीं करके सुषुम्ना के साथ इसकी पूजा करनी चाहिए। यह विशेष रूप से कहा गया। वर्शिप ऑफ द शिवा लिंगम इज हैज बीन मैनिफेस्टेड बाय many of the researchers. Unfortunately, in the Shakti Sanskrit dictionary, one of the meaning given for the word Shiva Lingam is बहुत अलग एक अर्थ निकाला गया है कि भाई वो सामान्य जो हम दिमाग में आता है लिंग का नाम लेते ही वो जो भाव बनता है वो नहीं है। ये इसमें संस्कृत ग्रामर में बहुत स्पष्ट कहा गया कि लिंगम मीन्स ए स्टेट विच इज इनविजिबल। ये वह स्टेट है जहां व्यक्ति जो अदृश्य स्थित है, विच इज अनसीन बट विच इज इन एग्जिस्टेंस। मैनी थिंकर्स एंड मोस्ट आर्टिस्ट एंड पोएट्स कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। यू कैन नॉट सी इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस आर जॉय। जैसे हम इमोशन को, अपने अंदर प्रसन्नता को, और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नकारात्मक भाव में होते हैं, उस वक्त वो भाव को हम देख नहीं पाते। जब हम उसे ही नहीं देख पाते तो उस परमात्मा तत्व को तो क्या देख पाएंगे जो इन सब का करता है। तो इफ दे आर नॉट इन यू, यू कैन नॉट फील देम ऑल्दो दे एग्जिस्ट इन अदर पर्सन। आप दूसरे में है परंतु आपको अनुभव नहीं होता। दिस मीन्स दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन इमोशन शुड हैव ए फॉर्म ऑल्दो इट इज इनविजिबल। इसलिए जो भावना पैदा होती है, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वह चाहे जॉय की, चाहे वो डिस्ट्रेस की, चाहे फ्रस्ट्रेशन की, चाहे वह इमोशंस, उन सब का कोई स्वरूप तो है परंतु दिखाई नहीं देती। सिमिलरली कॉन्शियसनेस इज फॉर्मलेस एंड एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे ही जो आत्मा है वह भी बिना किसी रूप के है परंतु निश्चित रूप से है। इसका मतलब ये नहीं कि हेयर ह्यूमन मीन्स कॉन्शियस मीन्स दी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात नहीं हो रही, यहां परमात्मा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। द कॉन्शियसनेस इज इनविजिबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड इनफाइनाइट। ये दिखाई नहीं देता परंतु संपूर्ण है और यह हर जगह उपलब्ध है। ईशा वास्यमिदम सर्वम यत किंचन जगत्यात् जगत। ईशा वास्यम इदम सर्वम, जो ईश है वो एक एक कण में समाहित है, वह शिव की बात हो रही है। और लिंग मायने आत्मा की बात हो रही है। तो हम जहां शिव और लिंग की बात कर रहे हैं वह परमात्म तत्व की बात कर रहे हैं। संस्कृत में इसको लिंग को अदृश्य शक्ति के रूप में कहा गया है। इट इज नॉट ए अदर मीनिंग ऑफ एनी सिंबल। इट
इट इज अल्टीमेटली टोटल कॉस्मिक और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो इसको आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में कहें। आज पूरे भारत में अनेक जगह पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिव को जाना जाता है, परंतु जब हम पुरातन बात करें तो वहाँ कोई पत्थर जब ऊपर से नदी के साथ चलकर आता था, वो ओवल शेप में होता था, उसको उठा कर रख दिया जाता था और उसको ही शिव के रूप में मानकर, शक्ति के रूप में मानकर उसकी पूजा की जाती थी। वह शिवलिंग कहलाया जाता था। अर्थात जो कैलाश से चली आ रही नदी की धाराएं हैं, वहां से जब पत्थर नीचे आता था तो उसको शिव के स्वरूप के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। तो हमने अपनी संस्कृति को, हमने अपने भाव को, जो हमने दृष्ट और अदृष्ट रूप में, ईश्वर दोनों स्वरूप में है, दृष्ट रूप में भी है और अदृष्ट रूप में भी है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। परंतु वह अदृष्ट रूप परमात्मा को जब हमारा मन नहीं लगता, हमारी साधना नहीं बैठती, तो हम उसको दृष्ट रूप में पहले स्वीकार करते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं। आप देखेंगे ध्यान में हम जब मंदिर जाते हैं तो मूर्ति को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं और उस भाव को अंतर्निहित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वह अपना आंतरिक भाव है महत्वपूर्ण। द ओवल शेप स्टोन ऑफ द शिवलिंगम इज नॉट कार्व्ड। इसको क्रेविंग नहीं की जाती थी। इट इज फाउंड एग्जैक्टली इन दैट शेप रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू इंचेस टू 15 फीट। इतना अलग अलग प्रकार से हमने देखा कि वह 15 इंच से लेकर फीटों तक, 15 फीट तक है। अब यदि हम बात करें तो यदि शिवा कल्ट, जिसे शैव है, वो क्या मानते हैं? वह लिंग को सटीक लिंग मानते हैं। यही ध्यान लिंगम है जो ध्यान किस पे किया जाए, उस परम पिता परमात्मा पे किया जाए, वह अदृश्य शक्ति पर किया जाए, इसलिए ध्यान लिंगम को इसका शब्द दिया गया। और जो सफ्टीक का हम देखते हैं कि पारद का बना हुआ लिंग है, बात उसकी हम करते हैं और उससे निश्चित रूप से कई प्रकार की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ऐसा माना जाता है। सफ्टीक लिंग के विषय में बहुत सी चर्चा आती है, परंतु मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बात आती है ज्योतिर्लिंग शब्द क्यों दिया गया। ज्योतिर्लिंग शब्द देने का अर्थ ही यही है कि इल्यूमिनेटेड लिंगम सामान्य आत्मा नहीं है। जो आत्मा दिव्य भाव से प्रकाशित हो चुकी है, उसकी बात की गई है कि वह 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ये भारत से लेकर काठमांडू, नेपाल तक हमें पशुपतिनाथ जाने का अवसर मिला, कैलाश भी मुझे जाने का अवसर मिला और पशुपतिनाथ भी जाने का अवसर मिला और काशी भी जाने का अवसर मिला। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग जो जागृत स्थान है, जहां इल्यूमिनेटेड, जहां किसी ने अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया है, उस और अपने आत्म तत्व को जागृत कर लिया है, वह ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग, जैसे मैंने कहा, ये जो 12 स्थान हैं, जहां ये कहते हैं कि शिवलिंग इज लोकेटेड इन द सेम शेप, ऐसे ही हमारे शरीर में भी 12 लिंग हैं और सेम उसी प्रकार के वह 12 क्षेत्र बताए गए हैं। इसमें यदि हम 3 की बात करें तो एक मूलाधार में है, जिसे स्वयंभू कहा जाता है। क्योंकि जो शिवलिंग की बात करेंगे तो अब स्वयंभू लिंग की ही सबसे अधिक महत्ता मानी जाती है, क्योंकि आत्मा वो स्वयंभू ही है, उसको कोई और पैदा नहीं कर सकता। तो आज हमने यह महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गहरा विषय है, जो लोग गहरे इसको समझने का प्रयास करेंगे वो ही समझ पाएंगे, बाकियों के तो सिर के ऊपर से जाएगी बात। परंतु आप तो सब साधक हैं और जिम्मेदार भाई बहन हैं, तो आपको सभी अच्छे जो हमारे मित्र हैं उनको अच्छा सा इसको लगेगा। द एक्सटर्नल शिवलिंगम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग ऑफ योर इनर शिवलिंगम। केवल बाहर का जो शिवलिंग है वो आपके अंदर शिवलिंग जो है उसको जागृत करने का स्थान मात्र है, वो साइंस है। बाहर से भीतर आने की यात्रा का नाम, बाह्य शिवलिंग से भीतरी शिवलिंग में जाने का नाम ही योग है। आज हमने योग की इसलिए परिभाषा दी कि ऐसे जो 3 स्थान हैं जो हम बात कर रहे हैं कि केवल मात्र यहाँ नहीं है। अब आप इसको लिख लीजिए, इन सांख्य एंड वेदांत फिलॉसफी द कैजुअल बॉडी
कॉजल जो बॉडी है इज कॉल्ड लिंग शरीर। आत्मा को ही लिंग शरीर कहा गया और कहा क्या गया है, लिंग बॉडी। इसलिए सांख्य में भी लिंग शब्द लिंग शरीर का नाम है, और जो वेदांत है वहां पर भी लिंग शरीर कहा जाता है। इसलिए जो हम शिवलिंग की बात करते हैं वो अदृश्य शक्ति की बात की जा रही है। शिव और शक्ति, शक्ति और ये शिव, मून नीचे शिव फायर और ये ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। शिव और शक्ति का मिलना यह नाद पैदा करते हैं। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वह शिवलिंग आंतर शक्ति है, उसको जागृत करने का, शिव से मिलने के लिए यह, और बाह्य जो शिवलिंग है उसको आंतरिक शिवलिंग में ट्रांसफर करने का नाम यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और दिस इज द जर्नी ऑफ योग। हम इस जर्नी को समझ पाए। और ये जो मैंने कहा कि जो सांख्य और वेदांत में लिखा गया है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि योग दर्शन बिना सांख्य दर्शन पढ़े हुए नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको समय मिलेगा तो सांख्य दर्शन हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने का। तो हमने कहा कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं। उन तीनों प्रकार के शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक जो शरीर है, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये कारण शरीर मरता नहीं है, कारण शरीर अगली बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जो आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो बहुत से भाई कह रहे हैं कि आप सरल तरीके से समझा रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु उसके लिए मुझे कई पुस्तकों से उसको देखना पड़ता है। जैसे आज हमने यजुर्वेद से इसको पढ़ा, ऐसे गीता, यजुर्वेद, योग दर्शन, हठ योग, घरंड संहिता, ऐसे अन्य, और योग दर्शन का व्यास भाष्य, अन्य अयंगर का भाष्य, ऐसे 6-7 पुस्तकों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस गूढ़ रहस्य को आप तक पहुंचाने की। तो हमने कहा एक्सटर्नल शिवलिंगम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अवेकनिंग ऑफ योर इनर शिवालिंगम। तो आंतरिक शिवालिंग जागृत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ तंत्र एंड कुंडलिनी, देयर आर 12 प्लेसेस इन द फिजिकल बॉडी वेयर शिवलिंगम इज लोकेटेड इन द सेम शेप। सेम शेप में शिवलिंग उपस्थित है, ऐसा माना जाता है। जैसे मूलाधार चक्र में उन्होंने कहा कि स्वयंभू, द सेकंड इन अज्जा चक्रा, ऐत्रिलिंगम, और परालिंगम माना जाता है सहस्त्रार चक्र में। तो यह आज हमने जो चर्चा की कि यह इल्यूमिनेटेड शिवलिंगम जो है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ये और किसी यदि हम इसको मानते कि मेल जेनेटल ऑर्गन है लिंग, तो फिर इसको ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता? तो इसलिए ये ध्यान लिंग है जहां हम ध्यान लगाएं। लिंगम रेफर्स टू द causal body. Broadly speaking, everyone has 3 bodies. Finite existence is classified into 3 main bodies, which are then subdivided into 10 bodies. ये केवल मात्र भारतीय हिंदू समाज में नहीं है, ये बहुत से क्रिश्चियनिटी भी इसको मानती है, और अन्य बहुत से जो रोम की ट्रेडिशन है वो भी इसको मानती है। देयर आर 3 बॉडीज आर नोन एज द ग्रॉस और मटेरियल बॉडी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। तो आप सब लोग लिख लें। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारा जो पंचकोशीय शरीर है, 5 कोश है परंतु 3 शरीर हैं। आइए उन 3 शरीरों के विषय में जानते हैं। कहते हैं स्थूल बॉडी, द मटेरियल बॉडी, मटेरियल जो हम खाते हैं उससे स्थूल बॉडी बनती है, और द सबटल बॉडी और द एस्ट्रल बॉडी, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सबटल। और कॉजल जो बॉडी है, एथरिक और शिवा बॉडी जिसे कहते हैं, उसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो एक शरीर की देहांत होता है, बाकी दोनों शरीर तो जीवित रहते हैं और आगे ट्रेवल करते हैं कारण शरीर के विषय में। इसलिए ये आंतरिक, इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। These 3 bodies are known as the gross or material body.
और द कॉन्शियसनेस कैन बी लेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति दूसरे परकाया प्रवेश कर लेता था। ये परकाया प्रवेश जैसे मृत्यु के बाद होता है, योगी इसको सिद्ध करके परकाया प्रवेश करता है, अर्थात कारण, जो उसका कारण शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त है, जो उसके अंदर प्रवेश करके उसके जो मनोभाव है उसको जान लेता है, यही काया परकाया प्रवेश है। तो इस कॉन्शियसनेस के लेवल से यदि आपको बाहर आना है, इन विच यू आर कन्फाइंड, देन यू हैव टू यूज सम मीन्स विच विल हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इनर फोर्स। आपके आंतरिक तत्व में द इनर फोर्स इज कॉल्ड शिवा एंड दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी अबाउट शिवालिंगम। यही शिवालिंग की जो मूल फिलॉसफी है यही है, इसको अपने को समझने की आवश्यकता है। अब हम खेचरी मुद्रा के विषय में पढ़ेंगे। 43rd श्लोक के ऊपर हम चल रहे हैं। अथ खेचरी सव्य दक्षिण नाड़ीस्थो मध्य चरति मारुतः तिष्ठति खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशयः। सव्य दक्षिण नाड़ीस्थो मध्य चरति मारुतः। सव्य अर्थात लेफ्ट साइड, दक्षिण मतलब राइट साइड, नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों के मध्य में जब वायु चलती है, मध्य चरति मारुतः, इसे क्या कहते हैं? सुषुम्ना में जब प्रवेश कर रहा है। तिष्ठति खेचरी मुद्रा, वहां पर जो स्थापित होती है, जो मुद्रा वहां तक लेके जाती है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। तस्मिन् स्थाने न संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी मच क्लियर। तो इस कह रहे हैं कि यहाँ संशय का कोई मतलब ही नहीं है। आप इन दोनों नाड़ियों में जब तक आपका वायु का प्रवाह है तो आपका ये स्थिति बनेगी नहीं। खेचरी मुद्रा से यह स्थिति बन जाएगी और इससे आप समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ईड़ा पिंगलेयो मध्य शून्यम च व अनिलम ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः। द फायर ऑफ शक्ति बीइंग स्वेलोड, ये जो शक्ति है जिसे हम फायर कहते हैं, मैंने कहा नीचे अग्नि, नीचे ही शक्ति है, ऊपर चंद्रमा, ऊपर शिव है। यहाँ पर भगवान शिव के चांद क्यों दिखाया जाता है? और यहाँ पर गंगा जो दिखाई जा रही है, निकालते हुए जो फुवारा फाउंटेन निकल रहा है, वो सुषुम्ना से निकलता हुआ फुवारा है, जो गंगा के से निकल रहा है। गंगा जिसे कहते हैं, अर्थात जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, बाईं ओर से निकलते हुए चंद्रमा तत्व के उस सोम को ग्रहण करने का नाम ही अमृत को धारण करना है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा हो तो आप अवश्य बताइएगा। ईड़ा पिंगलेयो मध्य शून्यम च अनिलम ग्रसेत, अनिल को अर्थात जो अग्नि को ग्रहण कर लेता है, तिष्ठते खेचरी मुद्रा, और उस पर यदि स्थिर हो जाता है व्यक्ति, तो यही खेचरी मुद्रा है। तत्र सत्यम पुनः पुनः, और यही दिस इज द ट्रुथ ऑफ दिस कंडीशन ऑफ खेचरी मुद्रा। इस खेचरी मुद्रा का यही सबसे बड़ा सत्य है। द फायर ऑफ शक्ति बीइंग स्वेलोड सुप्रेस्ड मिडवे बिटवीन ईडा एंड पिंगला, जो शक्ति जब सुप्रेस करके बाईं और दाईं ओर से सुप्रेस करके उसको मध्यम स्थल से सुषुम्ना में बीच में प्रवाहित की जाती है, तो उसे खेचरी कहा जाता है। और उस अब कह रहे हैं खेचरी कैसे लगती है। नाउ द टेक्निक ऑफ द खेचरी, सूर्य चंद्रमसो मध्य निरालंबम अंतरे पुनः द मिडल ऑफ द सन एंड मून इज अनस्पॉटेड इन विच इज सिचुएटेड व्योम चक्र। सूर्य चंद्र सोम मध्य, सूर्य चंद्रमसो मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य अर्थात राइट और लेफ्ट के मध्य जब सुषुम्ना चलने लग जाती है, निरालंबम अंतरे पुनः, निरालंबम जो किसी के ऊपर आलंबन नहीं है, वो जो स्टेट है अर्थात जो हमारा तालु है, जहां कोई खंबा नहीं लगा हुआ, संस्थित व्योम चक्रे, उसे ही सिचुएटेड व्योम चक्र उसे कहते हैं, वहां व्योम चक्र है। यासा मुद्रा नाम खेचरी, और वहां पर जब आप स्थिर करते हैं अपने ध्यान को तो वह खेचरी कहलाती है। सोमात यत्रो उदिता, सोमात यत्र उदितः धारः साक्षात् सा शिव वल्लभः पूर्येत तुलः दिव्याम सुषुम्नाहं पश्चिमे मुखे। कह रहे हैं कि पीछे से जब हम स्पाइन से पीछे से आ रही है सुषुम्ना नाड़ी, वह उसका मुख पीछे से खुलता है। पूर्येत तुलाम दिव्या, और इन द फ्लो फ्रॉम द मून बिंदु इज द बिलव्ड ऑफ
शिवा जो कॉन्शियसनेस है, द ओपनिंग ऑफ द अनइक्वल डिवाइन सुषुम्ना शुड बी फिल्ड फ्रॉम बिहाइंड बाय द टंग। तो इस जो पीछे से आ रही जो सुषुम्ना है उसका जो सोम तत्व, अमृत तत्व है, जिसे वारुणी कह रहे हैं, वारुणी सोम, वो सोम वारुणी जो है, उस सोम को पूरियत तुलाम जो उसको ग्रहण करने का नाम, उस फ्लो को स्वीकार करने का, उसको अंदर अपने खींचने का ना जो कार्य है, वो जिस माध्यम से होता है, अर्थात तालू में जीवा लगाने से होता है, तो वह ग्रहण जो फ्लो ऑफ द मून बिंदु है, उसको ग्रहण करने का नाम खेचरी है। पुरस्तश्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत। The sushumna being completely filled at the rear upper palate, पुरस्ताश्चैव पूर्येत निश्चितः खेचरी भवेत। जो ऐसे जो जिसके माध्यम से पूरक किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, उस जो बिंदु तत्व को पुरस्ताश्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत, इस खेचरी से ही संभव है। अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा उन्मनी संप्रजायते। अभ्यस्ता खेचरी, और जिसको ये लगातार अभ्यास हो जाए इस खेचरी मुद्रा का, खेचरी मुद्रा लगाने का जिसको अभ्यास हो जाए, उसकी उन्मने संप्रजायते, उसका स्टेट ऑफ उन्मनी कैन बी अचीव्ड इमीडिएटली। द प्रैक्टिस ऑफ खेचरी मुद्रा इज फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ उन्मनी कॉन्शियसनेस डिवॉइड ऑफ द माइंड। वो स्टेट जहां मन प्राण लय हो जाते हैं, वह उन्मनी स्टेट। द सुषुम्ना बीइंग कंप्लीटली फिल्ड एट द रियर, जो पीछे से पुरस्ताष्ट, पीछे की ओर से कह रहे हैं कि स्पाइन से पीछे से आकर जो बिंदु के रूप में झरने का कार्य करती है, वह सोम तत्व के रूप में झरने का कार्य करती है। उस सोम को पीने की बात हो रही है। तो सोम तत्व को लेकर भी मुझे लगता है कि यह आपकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी कि सोम तत्व जो पीछे से आगे आ रहा है वह सोम तत्व है। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेडिटेट, और यू डू नॉट नो हाउ, do not have the sufficient willpower to can concentrate and go in deep in the dhyana, if you can practice खेचरी मुद्रा, after some time a serum flows into the body। तो कह रहे हैं कि यदि आप खेचरी मुद्रा लगाएंगे तो आपको एक सोम तत्व का, सीरम का आस्वादन आना लग जाएगा। और जब यह सीरम, ये हार्मोनल जो फ्लो है, ये जब ब्लड के साथ मिल जाता है और अदर सिक्रेशन जो मिल जाती हैं, द स्टेट ऑफ माइंड एंड फ्लो ऑफ प्राणा चेंजेस, तो प्राण का जो फ्लो है वो बदल जाता है, वो सुषुम्ना में फ्लो करने लग जाता है, और जो मन की स्थिति है वो उन्मनी हो जाती है, मन उसमें लय हो जाता है। यू बिगिन टू फील हाई, तो आप बहुत उच्च स्टेट में, उच्च मानस चेतना में आ जाते हैं। ये उच्च मानस चेतना का अर्थ है। एंड द ब्रेन वेव पैटर्न्स अल्टर, और ब्रेन वेव का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। इवन विद योर आईज ओपन यू बिगिन टू हैव एन अल्टर्ड एक्सपीरियंस। जब आपकी आंखें खुली भी हों तो भी आपको एक आनंद की, जैसे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जब वो कहते हैं कि ईश्वर के साथ व्यक्ति लयबद्ध हो जाता है, तो वो जो एक प्रकार की स्थिति बनती है, उसे यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। इट कैन बी प्रैक्टिस इन टू वेज। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड आइदर द रूट ऑफ द टंग इज कट, चाहे वो हम CVF, वो CSF होता है। भाई बापू पाडलकर जी कह रहे हैं कि CVF है क्या ये, तो हम ये शब्द, अभी मैं इसके विषय में कंफर्म नहीं हूँ, परंतु यह एंडोक्राइनल जो सिक्रीशन है इसको कहा जा सकता है, मोटे तौर पे समझ में आ रहा है। CSF के विषय में इसको आप चिंतन करके बताऊंगा। CVF नहीं है, इट इज कॉल्ड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अभी हम इसके विषय में बात कर रहे थे कि दो प्रकार से ये खेचरी मुद्रा होती है, कि या तो जीवा को काटकर लंबा किया जाए, धीरे धीरे कैसे कहते हैं कि वह सुनुही किसे कहते हैं, उसका दूध भी आँख कहते हैं, आँख में से जिसमें दूध निकलता है, दूध जैसा, उससे काट कर थोड़ा सा लंबा किया जाता है। फिर या फिर इसको हम टिप ऑफ द टंग सिंपली प्रेसेस द बैक ऑफ द अपर पैलेट,
जो पैलेट के बिल्कुल पीछे हम यदि टिप ऑफ द टंग यदि लगा देते हैं और उसके माध्यम से वो कहते हैं कि इतना पीछे कर देते हैं कि एपिग्लॉटिस में चली जाती है, जीवा काटते हुए पीछे बिल्कुल एपिग्लॉटिस में चली जाती है। तो ये एक अलग विषय है, हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना ये विषय नहीं। तो मेडिटेशन में बी ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बट इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी आर डेफिनेट एंड फिजियोलॉजिकली वेरीफाइड। तो अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स, इनके विषय में हम कल बात करेंगे। और क्योंकि समय भाग रहा है परंतु मेरा मन है कि इसको 50 तो करने हैं। ध्रुवो मध्य शिवस्थान मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम तत्र कालो न विद्यते। ध्रुवो मध्य शिवस्थानम, भ्रू के मध्य में हम इसको आपको दिखा देते हैं आईपैड पे कि 538 पेज नंबर पे 48वां जो श्लोक है, भ्रू मध्य शिव स्थानम। जो भ्रू के मध्य जो स्थान है उसे ही शिव स्थान कहा जाता है, इसे हम पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। मनस्तत्र विलीयते, यहाँ मन स्वयं विलीन हो जाता है। ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम, जो ज्ञातव्य पद है इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। यह तो ये भ्रुव मध्य शिव स्थान मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्यम तत्र कालो न विद्यते। तो इसमें इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज इन द प्लेस ऑफ शिवा देयर द माइंड इज टोटली साइलेंट, द स्टेट इज नोन एज तुरिया। ये तुरीय अवस्था कौन सी है? स्वप्न अवस्था, एक निद्रा अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, उसके बाद फिर चौथी अवस्था ये तुरीय अवस्था कहलाती है। देयर टाइम इज अननोन, यहाँ फिर समय की कोई गणना नहीं रहती। आज्ञा चक्र इज सिचुएटेड इन द ब्रेन इन द रीजन ऑफ द पीनियल ग्लैंड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पीनियल ग्लैंड और मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम आज्ञा चक्र मानते हैं एंड इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। यदि आपको आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है तो इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। इट इज द पॉइंट ऑफ ईडा एंड पिंगला बियॉन्ड आज्ञा द टू नाड़ीज मर्ज विद सुषुम्ना। तो आज्ञा चक्र पर दो नाड़ियां जो हैं वह मर्ज हो जाती हैं ईडा और पिंगला सुषुम्ना में, इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग स्टेडी अनवेवरिंग अवेयरनेस ऑफ आत्मा। आत्मा को जानने का यह सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। तो अब हम बहुत अधिक इसमें ना जाते हैं डीप। अभ्यसेत खेचरीम तावत स्यार निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। अभ्यसेत खेचरीम तावत, खेचरी शुड बी प्रैक्टिस until yogic sleep occurs. अभ्यसेत खेचरीम तावत अद्य योग निद्रिता, जब तक योग निद्रा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक खेचरी करनी चाहिए। संप्राप्त योग निद्रा से, इस प्रकार खेचरी करते हुए जिनको योग निद्रा आ जाती है, कालो नास्ति कदाचन, उनके लिए काल कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ योग निद्रा की पहली बार चर्चा आई है। बाय दिस मेथड ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड comes to the surface and the conscious mind drops। योग निद्रा में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत अवस्था में रहता है और जो कॉन्शियस माइंड है वह सो जाता है। इन द बिगिनिंग द प्रैक्टिशनर विल फाइंड दैट ही फॉल asleep। शुरुआत में तो लगता है कि व्यक्ति सो गया, बट विद प्रैक्टिस ही विल बी एबल मोर अटेंटिव, attention will be increased, will be able to maintain conscious awareness while in the state of sleep। सोते हुए जो आपकी अवेयरनेस है कॉन्शियस के प्रति, उस परमात्मा के प्रति वो बढ़ जाती है। यह जो स्टेट है योग निद्रा इसमें आ जाती है। द स्लीप इज ए बायोलॉजिकल फैक्टर। जब आप थक जाते हैं तो बायोलॉजिकली शरीर को आराम देने के लिए जो अवस्था आती है उसे स्लीप कहते हैं। परंतु हम मन के द्वारा भी अपने आप को सुला सकते हैं, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। सोना ही, स्लीप इज स्पॉन्टेनियस प्रत्याहार। जब आपके पूरे सेंस ऑर्गन, जब आपकी इंद्रियां खींचकर अंदर आ जाती हैं, आपका मन यद्यपि बाहर भटक रहा है आप उसको खींच के अंदर ले आते हैं,
मन को शांत कर देते हैं, तब जाके नींद आती है। और ये सेंस विड्रॉल इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रत्याहार। ये प्रतिदिन इस प्रत्याहार को आप करते हैं, विच अकर्स विद फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होने के बाद ये स्थिति आती है। एट दिस टाइम देयर आर स्पेसिफिक चेंजेस इन द मोस्ट ऑफ द बॉडीली सिस्टम विद प्रीडोमिनेंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उससे तो अंदर आपकी एक्टिविटी बाहर की बढ़ जाती है, परंतु पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपकी अंदर की मनस्थिति की जो अवेयरनेस वो बढ़ जाती है और तब आपको नींद आती है। तो आप अपने जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इंक्रीज करने का नाम योग निद्रा है। योग निद्रा से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यदि हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च की तो स्लीप इज इन द 4 डिस्ट्रिक्ट जो स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसमें सामान्यतः व्यक्ति सोता है परंतु वो कॉन्शियस रहता है, रिलैक्स उसमें उसको होता है। उसमें अल्फा ब्रेन वेव्स बनती हैं, अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं और अल्फा वेव्स कॉरस्पॉन्ड टू द रिलैक्सेशन इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन में भी होता है। व्हेन ड्रीमिंग अकर्स, जब स्वप्न अवस्था आती है, देयर इज साइकिक एक्टिविटी एंड फिजिकल मूवमेंट एंड द वो थीटा वेव्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं। इन डीप स्लीप स्टेज 3 and 4 जो सुषुप्ति की अवस्था है तीसरी, तो एक अवस्था निद्रा अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था और चौथी है तुरीय अवस्था। तो चौथी जो तुरीय अवस्था और तीसरी जो सुषुप्ति अवस्था है, इन डीप स्लीप स्टेज 3 and 4 अवेयरनेस मूव्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड which is characterized by the delta waves 0 to 3.5 cps। तो यह जो सामान्यतः आप सो रहे हैं तो अल्फा वेव एक्टिवेट होता है, यदि आप स्वप्न अवस्था में तो थीटा वेव, और सबसे अच्छी जो वेव मानी जाती है ब्रेन जिसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्मृति उसकी बढ़ जाती है, वो है डेल्टा वेव्स। तो डेल्टा वेव एक्टिवेट हो जाती हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ डेल्टा वेव्स एंड अ डीप स्लीप Therefore, निद्रा और स्लीप कैन बी इंड्यूस्ड बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजिकली आप थकावट के बाद तो आपको होता ही है, पर साथ साथ आप साइकोलॉजिकली अपने मन को समझाकर जब अंदर की ओर ले आते हैं, उससे भी जो एक अवस्था बनती है उसे योग निद्रा कहते हैं और उससे भी ब्रेन एक्टिवेट होता है, ब्रेन जागृत रहता है परंतु आप बाकी सारा शरीर सोता है। तो आज हमने अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स के विषय में पढ़ा जो ब्रेन में काम करती हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ डेल्टा वेव्स एंड डीप स्लीप, देयरफॉर निद्रा और स्लीप कैन बी इंड्यूस्ड बायोलॉजिकली by a chemical reaction with the body which inhibits the brain's central mechanisms, reticular activity and cerebral cortex, are psychologically through mental control. Entry into Yoga Nidra by Khechari is a combination of psychological and physiological induction. फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली शरीर को भी हम और मन को भी जब ऐसे साधते हैं तो खेचरी मुद्रा में रहते हुए हम योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। और यह अद्भुत स्टेज बताई है जिसके विषय में कहा गया है, निरालंभम मना कृत्वा न किंचद अभी चिंतयेत सा बाह्याभ्यंतरेण योभिन घटवत तिष्ठति ध्रुवम निरालंभम मना कृत्वा। और जब ऐसी स्टेट बन जाती है निरालंभम मना कृत्वा, तो अनस्पॉटेड माइंड इज दैट स्टेट ऑफ माइंड विच इज हैज नो इन्फ्लुएंसिंग संस्कार और वृत्तिस। निरालंभम, फिर वो जो स्पॉटलेस माइंड मन है जिसको कोई विचारों का, इच्छाओं का, भावनाओं का जब से वो उसकी स्पोर्ट टूट जाती है, वो मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर उसमें कोई चिंतन नहीं रहता है। सब बाह्याभ्यंतरे, वह बाह्य और अंदर से खाली हो जाता। व्योमीन मतलब आकाश तत्व भर जाता है उसमें। घटवत तिष्ठति ध्रुवम, और वह घड़े की तरह हो जाता है जहां द मोर यू फिल योर माइंड विद द वर्ल्डली थॉट्स डिजायर्स द लेस प्योर और कॉस्मिक वाइब्रेशंस कैन पेनिट्रेट इट। वो कहते हैं कि यदि घड़े के समान हो जाता है, अर्थात आप उस कॉस्मिक जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, आप उसको ग्रहण करने के लिए पात्र बन जाते हैं जब वो अंदर से खाली होता है। जब आपके अंदर से वो सारे विचार, वासनाएं, संस्कार कम हो जाते हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती है, स्मृति समाप्त हो जाती है, तो
तो एक घट बन जाता है, घड़ा बन जाता है। घटवत तिष्ठति ध्रुवम, तो वह ध्रुव के समान घट के रूप में खड़ा हो जाता है। अनस्पॉटेड माइंड इज द स्टेट ऑफ निर्बीज समाधि। निरालंबम, निरालंबम मतलब द स्टेट ऑफ निर्बीज समाधि। तो आज हमने मोटे तौर पर 50 श्लोक तक भाग दौड़ करके पकड़ा है, परंतु हम यदि बात करें तो खेचरी मुद्रा से जो योग निद्रा का जो बात है, लिंग किसे कहते हैं और ध्यान किस पे किया जाता है, वही ध्यान लिंग है। और ध्यान ईश्वर के तत्व पे करना, यही इसका मूल तत्व है। कैसे बाह्य शिवलिंग से अंदर के शिवलिंग में की जो यात्रा है उसका नाम योग है। और कैसे हम अपने मन को जब सब प्रकार की क्रियाओं से, विचारों से मुक्त कर देते हैं, तो वह जो निरालंबम स्टेट है, निर्बीज अवस्था है, उसमें कैसे हमें उस ईश्वर की विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, आज हमने उसकी चर्चा की। आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा हम अंदर के चक्षुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, अंदर की आंखें खोलने के बारे में, और इधर हम बाह्य नेत्रों का ध्यान रखने में लगे हुए हैं। बाहर से नेत्रों का कैसे ध्यान रखा जाए, आपको सभी इसी प्रकार से बताया जाता है जो हम इस जीवन में कर सकते हैं आमतौर पर, जो अभ्यास में। जैसे नेत्रों का एक आइज तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी एक लाइन है अपने आप में, लेकिन सिर्फ आपको उन उपायों को बताया जाता है कि जो आप घर पे कर सकें और बच्चों को करवा सकें। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आज इसको पूरा कर देंगे। कल आपके प्रश्नों के उत्तर ले लिए थे, और भी कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। आइस के जो हम देख रहे थे कि हमें डाइट उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए जो आंखों को विटामिन ए दे और आंखों की रोशनी बढ़ाए। और उसके बाद हम अगर बाकी उपायों पे चलें, त्राटक बताया था आपको, सुबह शाम त्राटक करें, बच्चों को जरूर करवाएं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी वो कर पाए उन्हें त्राटक जरूर करवाएं। उम्मीद है आपने करना शुरू कर दिया होगा त्राटक अभी तक। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय भी कर सकते हैं त्राटक, सूर्य से भी बहुत अच्छा होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। उसके बाद और आयुर्वेद में देखें तो हम बच्चों को अनुलोम विलोम स्लो स्पीड से करवाया जाए। आंखों पे चश्मा अभी शुरू हो रहा है या कम नंबर का है तो अनुलोम विलोम लंबा श्वास खींचे और लंबा छोड़ें, बिल्कुल धीमी गति से करना है। उसको नाड़ी शोधन भी करवा सकते हैं, अनुलोम विलोम भी, जो बच्चे आराम से कर सकें, लेकिन उसको करना ज्यादा देर है, 5 से 20 मिनट तक उसको करवाना है, तब जाकर उसका इफेक्ट हमें आइस पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आयुर्वेद में खाने के लिए देखें तो अगर घरों में हम देखें तो जैसे काली मिर्च होती है गोल वाली, वैसे ही एक सफेद मिर्च भी होती है, भूरी मिर्च बोलते हैं उसको, सफेद मिर्च, वो भी आइस के लिए बहुत अच्छी होती है। उसको आप गाय के घी में, देसी घी में डाल के रख दीजिए। 2-3 महीने बाद उस घी से फिर आप कुछ भी पकवान बना के और वो बच्चों को खिलाएं तो वो भी आइस पे अच्छा इफेक्ट करती है। इसके अतिरिक्त नागबला रसायन और आंवला की रसायन अपने पतंजलि में मिल जाता है, आंवला की रसायन, सप्तामृत लो, ये मिलाकर भी ले सकते हैं। दोनों चीजें मिलाकर आंवला की रसायन 100 ग्राम और सप्तामृत लो जो है वो लगभग 10 ग्राम उसमें मिला लेंगे। दोनों आइस के लिए रसायन का काम करते हैं। उसको हम आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से ले सकते हैं, वो भी आइस पे अच्छा इफेक्ट डालता है। बच्चों को भी दे सकते हैं हम, आधा चम्मच एक समय दे देंगे या 1/4 चम्मच 2 बार दे सकते हैं उनको। और उसके बाद इन चीजों का प्रयोग, अब सौम्य आई ड्रॉप भी आ गई अपनी पतंजलि की, जो दृष्टि डालते थे वो कहते थे जी बच्चे नहीं डाल सकते और बहुत लगती है, तो सौम्य आई ड्रॉप भी बहुत अच्छी है, उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं जो आइस के लिए बहुत यूजफुल है, तो और वो लगती भी नहीं है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों पर भी। और एक आया हुआ था दृष्टि किसको नहीं डालनी चाहिए, जहां तक हमें निर्देशित है कि जिनका कैटरेक्ट का या आई की कोई भी सर्जरी हो चुकी है उन्हें दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि
छोटे बच्चों में अंजन लगाते थे, पहले सुरमा लगाते थे, अब वो बंद कर दिया कि कार्बन कंटेंट होता है और आइज के लिए कोई लाभ नहीं होता उसका। लेकिन अंजन जो हम बनाते थे यूजफुल, जो आँख के लिए यूजफुल जो ड्रग्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको जलाकर जो अंजन बनाया जाता था वो आँखों के लिए लाभदायक होता है। प्रतिदिन अंजन करना आँखों के लिए लाभदायक है। तो इसलिए शुद्ध अगर वो भी आपको कहीं से अवेलेबल हो तो अंजन भी करना चाहिए आँखों के लिए। और उसके बाद सनलाइट, तेज सनलाइट से बचें, हरी घास पर चलना, हरी बोतल में रखा हुआ जल पीना और एक्यूपंक्चर पॉइंट दबाना, ये आपको सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना, ये सब आपको कल बता दिए थे मैंने। जो पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में नीचे इस पॉइंट को दबाएंगे और सुबह खाली पेट दबाएं तो अच्छा है। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम इसको लगातार दबा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी आइज के लिए और कफ मस्तिष्क वाली व्याधियों के लिए बहुत अच्छा है, स्लो स्पीड से। और इसके अलावा हमें आंखों में क्या ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है। स्लीप टाइम हमारा पूरा होना चाहिए। जितने घंटे हमें सोना है कम से कम उतने घंटे हमें जरूर सोना चाहिए। टोटल 8 घंटे मिला लें हम तो दिन में और रात में मिलाकर, तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों के लिए 8 घंटे सोना अच्छी बात है। और हाइड्रेशन, पानी का ध्यान रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आइज की दिक्कत, आइज में ड्राइनेस उसकी वजह से भी होती है, तो शरीर को हाइड्रेट करते रहें, समय समय पर पानी पीते रहेंगे। बाकी पपीता, आम, ऐसे तरबूज, चुकंदर, खरबूजा, बादाम की गिरी भिगोकर, टमाटर, ये सभी कलरफुल चीजें आप ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एक और प्रोसीजर होता है अक्षी तर्पण। अधिकतर महात्रिफला घृत ले सकते हैं इसमें, वो आंखों के लिए चक्षुष से होता है, रसायन होता है, दूध में ले सकते हैं। और उसके बाद अक्षी तर्पण एक विधि होती है, वो आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। अगर आप करना चाहें तो कोई भी, जैसे जो आंखों के लिए हितकारी घृत आता है, जैसे जीवंत्यादि घृत मिल जाता है अपने पतंजलि स्टोर्स पे मिल जाता है, उसमें जैसे आप गुलाब जल में कॉटन भिगो के रखते हैं वैसे उसमें भिगोकर आप कॉटन और वो रख सकते हैं आंखों पर थोड़ी देर के लिए, वो लाभकारी है। ड्राई आई सिंड्रोम में भी बहुत अधिक लाभकारी है और दृष्टि बढ़ाने में भी अच्छा लाभकारी है। और अक्षी तर्पण पूरी विधि से करना चाहें तो उड़द की दाल की पिट्ठी बनाकर उसको आंख के चारों तरफ गोला सा बना लेंगे, ताकि जो तेल या घी जो हम डालेंगे वो बाहर की तरफ नहीं जाए। दोनों आंखों की तरफ वो पिट्ठी सी लगा देंगे और उसके अंदर हल्का गर्म करके, जैसे जीवंत्यादि घृत हल्का गर्म करके जो शरीर के स्किन के सहन करने के योग्य हो उसको उसमें डालकर रख देते हैं। और ऐसा प्रोसीजर आपको रोज नहीं करना है लगभग। इसके लिए कहा गया है कि अगर आप या तो चिकित्सक से जब करवा रहे हैं तो वो अपने आप बता देगा कि किस व्याधि में कितनी देर तक करना चाहिए, और आप घर पे कर रहे हैं तो इसको 3 दिन तक लगातार कीजिए, जैसे आज, कल और परसों 3 दिन तक, और एक ही टाइम पर कीजिए। जैसे दोपहर का जो टाइम होता है लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम, ताकि आपको याद रहे 3 दिन तक 3 बजे 3 मिनट लगातार ये करें। उसमें आंखें खोलते बंद करते भी रह सकते हैं और वो आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो घी को आप वापस निकाल लेंगे और उसी उड़द के आटे की जो पिट्ठी बनाई थी वो लगाई थी चारों तरफ, उसी से ही आंखों को, नेत्रों को पोंछ लेंगे। और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा पानी से नहीं धोएंगे नेत्रों को, ये ध्यान रखेंगे। और मोबाइल या कोई स्क्रीन वगैरह नहीं देखेंगे। तो ये भी एक आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार आप उम्मीद करते हैं अपने बाह्य चक्षु और अंतस चक्षुओं का दोनों का ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करते रहेंगे। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। अभी आप अक्षी तर्पण के विषय में सुन रहे थे। तो जात्य आदि जो जीवंत आदि जो तेल है वो घी, जीवंत आदि जो घृत है वो गर्म करके जब हम आंखों पे रखते हैं तो उसकी
बहुत अच्छा इफेक्ट है। जिनका चश्मा लग गया है उनका, और जिनको बिल्कुल दिखाई देना कम हो गया, उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि ज्योति का शायद जन्मदिन है, उसको शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि किसी ने गलत बता दिया। ज्योति का आज जन्मदिन नहीं है, मेरा और ज्योति का जन्मदिन एक ही दिन पे होता है, और वो फरवरी में होता है, और फरवरी अब अगले साल में आएगी, है ना। तो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, परंतु आपकी शुभकामनाएं सदैव नितांत आवश्यक है। मुझे पता चला कि जैसे भाई भंवर लाल जी हैं, बहन शोभा जी हैं, बापू पाडलकर हैं, अविनाश जी हैं, नितिन जी हैं, और आनंद जी हैं, हरिवंश शुक्ल जी हैं, संजीवनी माने बहन हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप को भी साथ में वाच पार्टी भी स्टार्ट कर देते हैं, उसके माध्यम से उनके साथ भी 25-50-100 लोग जुड़कर अलग से इसको देख रहे होते हैं। तो उनका भी बहुत अभिनंदन। तो आप सब साथियों ने जो ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और अब हम इसके बहुत जल्दी, मुझे लगता है 6 दिन हम थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो 6 दिन मुझे लगता है और लगेंगे, 6 से 7 दिन कि हम इसका समापन कर पाएंगे। तो आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समष्टि के मंगल की प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन 4 होना है, कैसे होना है, कितनी देर होना है, इसके विषय में हम नहीं सोचेंगे। हमारे लिए तो यह अध्ययन काल है, स्वाध्याय का काल है। हम वी आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ आवर टाइम। तो सबके मंगल की कामना, वसुधैव कुटुंबकम। आइए लोकल को वोकल करें, स्वदेशी को स्वर दें। भारतीय ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और ये जो आप घर बैठकर जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होती हैं। इसके विषय में भी समय आने पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। आइए हम बल की उपासना करें। मैंने कहा कि एक सामान्य हवा का झोंका जैसे एक चींटी के लिए सुनामी लहर होती है, परंतु हाथी के लिए उसका कोई मायने नहीं होता। तो हम अपनी शक्तियों को यदि बल को बढ़ा लेंगे तो बड़े से बड़ा दुख भी हमारे सामने बहुत सामान्य हो जाएगा। परमात्मा की शक्ति अनंत है। आइए उस अनंत शक्ति से हम जुड़ने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।